मेरा संडे टेस्ट है ना, तो फिर मैं फिलहाल ऐसा कुछ। सिमरन पप्पा घर पे ही है क्या तुम्हारे? नहीं, मेरा भाई है। अच्छा, तो उसका आवाज डैड से मैच होता है तुम्हारा। ये एम्स का क्वेश्चन है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये एम्स में आया है। अच्छा। चलो बताओ। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सेकंड, फर्स्ट वाला फिर सबसे ज्यादा। सेम ऑर्डर जैसा लिखा हुआ है। नहीं दो मिनट। 1 2 नहीं, 3 1 2 4 3 2 4 3 लास्ट वाला, फिफ्थ जो भी है। 4 3 5। हाँ 4 5 3 ना सर। हाँ 4 5 3। अच्छा, तुम्हारा ऐसा है आदि। हाँ एक सेकंड। हाँ हाँ राइट। अच्छा तो फिर वो पैरा वाला ही ज्यादा होगा सर, तो 3 पहले आएगा। अच्छा हाँ 3 पहले आएगा यार, मैं पहले वही बोल रही हूँ। सिंपल सा है। चलो इफेक्ट देख लेते हैं एक यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज। मोर एसिड है कैरेक्टर। ये एक ऐसा फिनॉल है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। वैसे तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक एसिड देन फिनॉल, हाँ, बट ये तो इसी का ज्यादा नाम है। है पिक्रिक एसिड। ये दूसरा होता है वो। हाँ हाँ, इसी का नाम पिक्रिक एसिड है। समझा? अब यहाँ हाँ पे हाँ। देखो, ये NO2 क्या करेगा? -M। और यहाँ पे ये भी -M करेंगे, दो दो -M। इसमें तो तीन तीन -M। और ये यहाँ से -M करेगा, राइट। लेकिन सुनो ना, ये -M करेगा और इसका -I तो बहुत कम दिखेगा ना। इसका -M भी दिखेगा, इसका -I भी दिखेगा, तो इसका तो ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ सर। इसमें मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग होती है। राइट ना। फोर्थ का थर्ड से ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन सिमरन तुमने एक राइट चीज बोली, क्या पता है? इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग। हाँ गुड। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो ये एच जल्दी निकलता नहीं है, समझा? हाँ हाँ। इसीलिए ये कम है। ओके, क्लियर ना ये? हाँ सर। बट इजी था ना वैसे। हाँ मतलब सर, इतना कुछ प्रैक्टिस किया नहीं है तो आएगा नहीं, लेकिन ओके ओके, तो आदि लैपटॉप आ गया तुम्हारा? हाँ सर, फाइनली आ गया। उसी को यूज कर रहे हो? हाँ आवाज कम आ रहा है लेकिन तुम्हारा। रुको सर, मैं ना वो माइक्रोफोन का वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। सर अभी थोड़ा ठीक सा है? बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ। अभी? बोलो तो। सर अभी ठीक है? थोड़ा और बढ़ाओ। सर अभी? और थोड़ा। अरे सर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्या यार, थोड़ा है, अरे सर, आप थोड़े स्पीकर का की वॉल्यूम बढ़ा दो सर। जरूरत है। याद है ये एडवर्टीजमेंट? नहीं याद होगा तुम लोग को। नहीं चलो सर। बताओ, पहला दूसरा और तीसरा। सर नहीं सर, एक सेकेंड रुको। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। नहीं, हाँ हाँ शायद से वही है।
नहीं सर, आदि का शायद से, पता नहीं। सिमरन हाँ मेरा भी सेम है। मेरे को कुछ ऐसा एक, हाँ सर 3 2 1 ही होएगा सर शायद सर। अच्छा 1 2 3। अरे ये माइनस एम प्लस एम नहीं दिखाता है ना ये। एक्चुअल में क्या है बता, इसका H प्लस जाने के बाद है ना, जरा देखो क्या होगा। यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड O, और नहीं। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, लेकिन ये डबल बॉन्ड O है ना, ये पार्शियल होगा राइट, पता है ना, इक्वल आर एस। हाँ सर। पार्शियल तो यहाँ से O और ये H, इंटरमोड यहाँ से O और ये H और ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो आया ये समझ में? नहीं जाएगा। तो अच्छा ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा अरे राइट ना, हाँ सर समझा। हाँ समझा। सर बहुत मेरे ज्यादा स्टेबल। दिमाग में वही था लेकिन पता नहीं। हाँ इसको है ना चिलेशन बोलते हैं, अच्छा लेट। चिलेट या फिर किलेट, कुछ लोग किलेट भी बोलते हैं। तुमने सिमरन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सुना होगा किलेट। हाँ चिलेट कंपाउंड्स, हाँ वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ एक्चुअल में ना ये ग्रीक लेटर आया है, किलेट मतलब होता है क्रैब लाइक, अच्छा केकड़ा होता है ना, केकड़ा, अच्छा। केकड़ा, सम पीपल कॉल इट केकड़ा, जो भी है राइट। जब भी यूजुअली ऐसे साइक्लिक करके समझाया गया कि जो साइक्लिक है वो चिलेट है मतलब। हाँ बट we जैसे वो didn't बोलते हैं ना, take वो it। चिलेट शब्द क्यों है, तो वो मैं बताया तुमको। हाँ तो किलेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और इसमें समझ में आया ना, इसमें हाँ एक सर। हाँ हाइड्रोजन हाँ बॉन्डिंग होगा, इसमें एक बिल्कुल और। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। हाँ ओके, बहुत सारे बच्चे इधर ये बुद्धि लगा लेते हैं कि ये प्लस एम दिखाएगा, ये भी हाँ प्लस एम वही लग दिखाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये सेम है, इसका एच निकालो, फिर उसके बाद देखो क्या क्या हो सकता है। तो उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है राइट। ओके, अब कुछ चीजें जो तुमको याद रखनी है, तुमको याद रखना होगा FBA। आदि हाँ गाना सर। एक पता है तुमको, नहीं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, अरे सुने हो कि? हाँ तो वो सुना गाने, है लेकिन। वो हाँ वो गाने को चेंज कर देंगे। यहाँ पे सिमरन गाना होगा, मैं फिर भी आऊंगा, अच्छा। ठीक है, हाँ मैं सर। फिर भी आऊंगा। हम्म, ओके, तुम नहीं बुलाओगी तो भी मैं आऊंगा, ऐसा है। S stands for फॉर्मिक एसिड, B stands for बेंजोइक एसिड। ये याद रखना, आप बहुत पूछता है, तुमने देखो सिमरन टेस्ट दिया होगा, बहुत पूछा होगा ये एसिडिक एसिड। तो सबसे ज्यादा कौन होता है पता है? फॉर्मिक एसिड। हाँ फिर उसके बाद होता है बेंजोइक एसिड, और फाइनली आता है कौन सा? एसिडिक एसिड। समझा? हाँ सर। फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा। ये फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा, और फिर फाइनली एसिडिक एसिड। फॉर्मिक डन? एसिड सबसे ज्यादा वो इक्विवेलेंट की वजह से है क्या? नहीं नहीं, इक्विवेलेंट तो सब में है ना, सब में नहीं इक्विवेलेंट। मतलब बेंजीन वाले में तो थोड़ी ना है, मतलब उसमें तो सिर्फ माइनस है ना, माइनस आए और नहीं इसमें नहीं प्लस आए। नहीं नहीं, इक्वल आर एस क्या होता है पता है? ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो तो सब में है ना, अच्छा हाँ हाँ लेकिन इसका इफेक्ट क्या है? ये तो रेफरेंस है, तो हाँ। ये तो कुछ इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा, लेकिन ये प्लस एम कर रहा है ना, और ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है राइट। बेंजीन प्लस है। अच्छा इलेक्ट्रॉन हाँ, बेंजीन प्लस एम कर रहा है यहाँ पे, हम्म ठीक है। ठीक है। हाँ एक याद रखना, मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन फिनाइल से ज्यादा होता है, फिनाइल के प्लस एम से ज्यादा होता है। या फिर रहने दो, मतलब तुम लोग नीट वाले यही है। बच्चे हो, तुम लोग को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बस इतना याद रखने का, SVA, मैं फिर भी आऊंगा। ठीक है सर। देखो गाना अरिजीत सिंह कितने महान है आदि, हाँ सर। इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट उनकी वजह से हो जा रहे हैं। एक ऐसे और याद रखना, OH2 पॉजिटिव, फिनॉल के ऊपर H प्लस दे दिया,
हाँ, H3O पॉजिटिव। ये रट्टा मारना है, ये एग्जाम के एक दिन पहले जाके देखना है, मतलब ठीक है एग्जाम सर। जाने के पहले देखना है। हाँ सर। हम्म, ठीक है। हाँ सर। और पिक्रिक एसिड ज्यादा होगा, फॉर्मेट ऐसे। फिर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक और एसिड। फिर एसिटिक एसिड। मतलब इकट्ठा पिक्रिक कैसे हो एसिड जाए? सबसे आगे है। PFBA। हाँ। समझ में आएगा? हाँ सर। हाँ, तो इसमें ऐसा हो जाएगा, पिछली बार की तरह फिर वापस आऊंगा। हाँ सर। कुछ भी फालतू है लेकिन याद रहेगा। हाँ सर। फालतू चीजें ज्यादा याद रहती है, देखो। हेलो, हेलो सर। यस सर। आवाज आई क्या? हाँ सर। मतलब बीच में सर आप लॉग आउट हो गए थे, लेकिन अभी आ रहे। आ रहा, आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर। ठीक है, चलो देखो आगे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं है। वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हो गया, रिकॉर्डिंग चालू ही है? रिकॉर्डिंग चालू। हाँ। अभी नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, SIR इफेक्ट। ये बहुत बार आता है इस पे क्वेश्चन, तो ये देख लो। स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। सुना है इसके बारे में सिमरन की नहीं? इधर देखो। Whenever, सर स्टेरिक तो वो जैसे टाइप स्टेरिक कर लेना, हिंडरेंस होता था ना, वो बराबर जब वही कोई वही, बड़ा कंपाउंड सामने राइट रहता है। राइट, बस वही बात है। Whenever हाँ, bulky बल्कि group ग्रुप या फिर बल्कि कंपाउंड present at ortho position, और तो हाँ, ये सब। किस कोई कोई इसे ऑर्थो इफेक्ट भी कहता है। हाँ, हाँ सर समझ। ऑर्थो पोजीशन ऑफ और तो triangular group due to steric repulsion, due to steric repulsion। स्टेरिक रिपल्शन को हम लोग थोड़ा सा अच्छे टर्म से बोलेंगे, टन टना टन टन टना
टनन है, टन, टना, टन, टन 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 टन। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ट्रायंगुलर ग्रुप changes its plane। आप लिख सकते हैं यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन, मतलब ठीक है। वो परपेंडिकुलर हो सकता है ना उसका पहले वाले प्लेन से। हाँ हाँ हाँ। सो टेंडेंसी ऑफ रेजोनेंस विथ बेंजीन Decreases. बराबर decreases। This effect is known as SIR। डन। हाँ सर। ओके, कंसेप्ट देख लो। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये N है, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, राइट। ये हाँ सर। ट्रायंगुलर ग्रुप हुआ ना, देखो ना ट्रायंगल के माफिक। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये प्लेनर हुआ तो फिर, और सर इसका मतलब वो दूसरे प्लेन में चला जाएगा, मतलब सर जैसे वो पॉजिटिव चार्ज का होता था वैसे ही ना, वो पॉजिटिव चार्ज दूसरे प्लेन पे था तो वैसे ही इसका हो जाएगा। बराबर। तो ये NO2 है ना, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ये ट्रायंगुलर ग्रुप है ना, तो क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन NO2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, मतलब नो रेजोनेंस, मतलब फिर NO2 माइनस एम नहीं दिखाता। और सुनो, ऐसा नहीं कि वही प्लेन के बाहर जाता है, ये भी जाते हैं, ये भी जाते हैं थोड़े थोड़े, समझ में आया? हाँ ये भी प्लेन से बाहर जाते हैं, मतलब समझ में आ रहा है प्लेन से बाहर मतलब? हाँ, वो सुब्रत, पहले वाले प्लेन से समझो, ऐसे समझो, मान लो ये स्क्रीन के ऊपर है, ओके, और स्क्रीन के सामने मैं हूँ, स्क्रीन के पीछे तुम लोग हो, सपोज तुम लोग स्क्रीन के पीछे हो, हाँ बराबर। तो अगर स्क्रीन के पीछे NO2 ग्रुप गया तो स्क्रीन के आगे ये दोनों बल्कि ग्रुप आ जाएंगे, हाँ सर समझे। समझे? और ये इनके बीच का भी डिस्टेंस बढ़ेगा, ये भी फैलेंगे, समझा? हाँ तो एक बात बताओ ना मेरे को, अगर ये NO2 स्क्रीन के पीछे चला गया तो क्या ये पैरेलल प्लेन में आएगा इस p ऑर्बिटल के? नहीं ना, नहीं आएगा। तो फिर ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, हाँ राइट। समझे। अब मैं तुमको सारे ट्रायंगुलर ग्रुप बता देता हूँ। हाँ सर। NO2 है, बॉन्डिंग आता रहेगा तो आप इजीली पहचान सकते हो। हाँ सर। NCH3 है, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड OH है, OH रहेगा C सर, तो डबल बॉन्ड OR अल्डिहाइड है, भी आएगा ना बाद? एल्डिहाइड भी आएगा, राइट। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, डन। ऐसे बहुत सारे। दूसरा ट्रायंगुलर ग्रुप, सर वो बल्कि ग्रुप, अनहाइड्राइड है क्या? क्या? वो सर अच्छा। एनहाइड्राइड, बल्कि ग्रुप, बल्कि मतलब मोटे बड़ा। मोटे ग्रुप। हाँ तो ऑल ट्रायंगुलर ग्रुप प्लस अल्काइल ग्रुप भी आते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, जैसे इथाइल, समझे? हाँ सर।
एक्सेट्रा क्लियर। और कुछ कुछ ग्रुप पे नहीं लगता, जैसे OH, NH2, CN, समझे क्या? हाँ इस सर। पे ये हाँ इफेक्ट नहीं लगता क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। हाँ सर। हाँ चलो आगे देखते हैं। और C ट्रिपल बॉन्ड CH पे भी नहीं लगता, बताओ क्यों? लीनियर है ना। हाँ हाँ लीनियर सर। है। हाँ, तो इस पे H पे, फिर D पे, फिर T पे, फिर F पे, फिर OH लिखा है ना मैंने। इन सब पे SIR इफेक्ट नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता आदि? क्योंकि ये लोग बहुत छोटे हैं। छोटे छोटे हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बराबर? हाँ सर। हम्म, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे ये दो ग्रुप लग गए हैं। हाँ सर। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? 1 की ना सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा थी तो सर। अच्छा फिर हाँ सेकंड के अंदर वो जो 1 बाकी की के आएगी। दो भी। यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस रेजोनेंस हो नहीं जाएगा होगा। 1 के। हाँ हाँ करार ना हाँ सर। हाँ हाँ आदि? हाँ सर। हाँ मैं सही दिया था सर। ओके ओके। और अगर ऐसा आ जाए तो? नेगेटिव। उल्टा हो जाएगा 2 नहीं 1-2 होएगा सर इसमें भी। एक सेकेंड। हाँ सर देखे तो उल्टा होना चाहिए। उल्टा होना हाँ सर 1-2 ही होएगा। से जाएगा। कौन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबल होगा सिमरन? हम्म कौन ज्यादा स्टेबल होगा? माइनस स्टेबिलिटी सेकंड वाले की ज्यादा होगी ना। अच्छा सेकेंड ओके। क्यों सेकंड वाले की ज्यादा होगी पता है? सेकंड वाला आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आएगा ना। अरे हाँ। लेकिन अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इसको तो इलेक्ट्रॉन देंगे ये लोग भर भर के मिथाइल ग्रुप। हम्म और फिनाइल का सिर्फ माइनस आई लगेगा, राइट ना? हम्म माइनस आई के लिए सेम प्लेन में नहीं चाहिए रहता, हाँ याद रखना। ठीक है। ऐसा यार वैसे ज्यादा नीट में नहीं आता। चलो प्यारे बच्चों, बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी ना। फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी। सर दो सेकेंड मिनट सेकंड वाले की ज्यादा सेकेंड होगी। वाले का होएगा। सेकेंड वाले का फर्स्ट से ज्यादा होगा। ना ऐसा हाँ हाँ डन ना? हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, ऐसा देखो H प्लस लेने के बाद मान लो इसने ये लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में जाएगा ना, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में कहाँ जाएगा? नहीं जा पाएगा। हाँ हाँ राइट? हाँ OH, CH3, CH3, OH, CH3, CH3, N, O2।
बताओ फर्स्ट स्टेबिलिटी। फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट वाला। इसमें SIR, इसमें SIR नहीं हो, लेकिन फर्स्ट वाले में रेजोनेंस भी नहीं होगा। अच्छा, हो जाएगा। देखो ना लीनियर है ना, ये H दे देगा, हाँ नेगेटिव चार्ज पूरा दुकान लगाएगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पे तो बस इतना ही पे ही आएगा, ये तो आउट ऑफ इतने प्लेन में ही निकलेगा। आएगा नीचे। हाँ अगर इस पे आता तब तो बात ही बन जाती, बराबर ना। हाँ सर। हाँ, अगर मैं ये ग्रुप ना रखूं तो बताओ ना जरा। तो सेकंड वाला ज्यादा होगा ना, ये क्योंकि NO2 में भी होगा। हम्म सर अगर वो दोनों जगह OH नहीं रहा, मतलब इसमें, मतलब इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, तो फिर बेटर कौन सा होगा? नहीं, तब तो वो हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि कैसा है फिर तो। देखो स्टेबिलिटी के सर लिए किसी बट चीज को ध्यान में रख के हम लोग स्टेबिलिटी निकालते हैं। तो फिर क्योंकि वो आउट ऑफ द प्लेन जाने के बाद भी तो वो अपने में रेजोनेट करेगा ना NO2। हाँ, लेकिन वो रेजोनेंस एनर्जी अलग अलग होगी ना। अब रेजोनेंस अच्छा एनर्जी सबकी अलग अलग होगी। अब जिसकी अच्छा, रेजोनेंस ठीक है। एनर्जी ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी कम हो कम स्टेबल। तो अपने को वो नहीं देखना, अपने को तो बेसिकली यहाँ पे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं ना। OH का H निकाल के अपन चेक करेंगे। हाँ तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, बोथ -I -M लग रहा है किसका, ये कम लग रहा है, -I कम लग रहा है क्योंकि फोर्थ कार्बन पे है ना। हाँ सर। बराबर। सर ऊपर से भी वो जो, आपको नहीं नहीं, चाहिए हाँ तो हाँ। ये लगा सकते हो रादर देन चौथे कार्बन पे, तो -I बोलने से अच्छा आप मिथाइल का +I कंसीडर कर लो, राइट। हाँ सर, वो बिकॉज तो प्लस आई मिथाइल का +I डोमिनेट इधर भी करेगा लगेगा, ना माइनस आई। और इधर +I तो दोनों में है, तो वो कॉमन इफेक्ट हो गया, तो उसको डिसाइड नहीं करेंगे, हाँ उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलो आदि नोट्स बन रहा है ना। सर थोड़ा हॉल्ट पे रखा है नोट्स को अभी के लिए। नहीं 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 बेटा, जल्दी बनाए तो पता चलेगा 40-50 पेज का यही नोट्स हो गया। अरे हाँ सर, मैं बना रहा हूँ। सर मतलब मुझे अभी संडे से करना पड़ेगा, सैटरडे टेस्ट है मेरा, और वो भी एकदम फालतू चैप्टर है सैटरडे को, तो उसके लिए टाइम लग रहा है सर पढ़ने के लिए। कौन सा चैप्टर है? रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, बायो। ओके बहुत गंदा चैप्टर लगता है मेरे को डन। सर। वन मोर स्टेबल देन टू। वन मोर स्टेबल देन 2? हाँ कैसे? सर ओके चलो, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं तुमको ऐसे बोलता हूँ, यहाँ पे ये लेंथ है, जरा ध्यान से सुनना, ये लेंथ है, ये L1 है, हाँ और सर। ये लेंथ है, ये L2 है। L1 और हाँ, L2 में रिलेशन बताओ। L2 ग्रेटर देन L1 L1। is, हाँ, L2 ग्रेटर देन L1 क्योंकि उधर पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। वेरी गुड। हाँ चलो अब मैं तुमको बताता हूँ, SIR इफेक्ट अलग होता है और SIR इफेक्ट अलग होता है और ऑर्थो इफेक्ट अलग होता है, समझे? ऑर्थो हाँ इफेक्ट है ना, एप्लीकेशन है SIR का। ठीक है सर। चलो मैं बताता ऐसा हूँ बताता हूँ। सर SIP भी कुछ होता है ना? हाँ हाँ, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। वो सब उनको पता होना चाहिए जिनको 700 स्कोर करना है, समझे सिमरन? हाँ आ जाएगा, वो भी आएगा, बट हम जनरली उसको पढ़ाते नहीं, हम लोग इससे ही काम चला लेते हैं।
नहीं, वो टेस्ट में था तो उन लोग एक्सप्लेनेशन में डालते हैं ना, ये SIR से, ऑर्थो इफेक्ट से किया है, SIP से किया है, तो मुझे समझा नहीं। सर मीटिंग 7 मिनट में एंड हो रही है। ऑर्थो इफेक्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ SIR। ठीक है, हाँ अब जरा सर। ध्यान से सुनना। ऑर्थो substituted aromatic carboxylic acid। ऑर्थो substituted aromatic carboxylic acid is more। अच्छा हाँ, एक और चीज बता देता हूँ। ये ऑर्थो इफेक्ट जो है ना, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर aromatic carboxylic acid। सर आपने लिखा है। अच्छा लिखा है। आज मन भटक रहा है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर acidic than para and meta substituted carboxylic acid। This effect is known as ऑर्थो इफेक्ट। मतलब इसका रीजन सिंपल सा वही है कि होता क्या है पता है, बड़े ग्रुप की वजह से ना ऑर्थो से वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, बराबर। तो उसको है ना बेंजीन रिंग का प्लेसम नहीं मिलता, और बेंजीन रिंग का प्लेसम नहीं मिले। सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मतलब वो जितना वो ग्रुप के पास मतलब जो ऑर्थो वो वाला पोजीशन सबसे पास में रहा तो वो ज्यादा अफेक्ट करेगा और उसका ज्यादा टेंडेंसी रहेगा उसको प्लेन से बाहर निकालने में, तो इसकी हाँ वजह से। वही है ना। तुम वो बता रहे हो कि वो प्लेन से बाहर क्यों गया, मैं ये बता रहा हूँ कि प्लेन से बाहर जाने की वजह से हुआ क्या, समझे। तो बेंजीन को +M और -M मतलब कब कंसीडर कैसे करते हैं, मतलब पहले वाले को? ये ऐसा ग्रुप रहेगा ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाले ऐसे, तो यहाँ पे बेंजीन है ना +M दिखाएगा, समझे। और OH लगा होगा तो, और यहाँ पे +I भी दिखाएगा। इज दैट क्लियर? OH क्या है? OH भी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ना? अच्छा तुम इसकी बात कर रही हो, ये OH का। हाँ तो यहाँ पे तो कैसा है पता है, ये बेंजीन रिंग OH के रिस्पेक्ट में ये लोन पेयर है ना इसके ऊपर, तो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में ये +M दिखाता है, ये ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है +M के लिए। हाँ वो पता है। वैसे ये ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है -M के लिए। अच्छा, अगर ये -M दिखाएगा तो बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दिखा देगा ना। हाँ, और इसके ये पहले हम लोग ने एक जगह -I कंसीडर किया था ना फिनाइल को। हाँ हाँ, वो कार्बन के साथ बता देता हूँ वो भी। ये देखो यहाँ पे तो बस ऐसे आ गया, अल्काइल ग्रुप से मतलब तो ये खींचेगा क्योंकि इसमें हर एक कार्बन sp2 है ना, और ये सारे sp3 है। डन। हाँ हाँ समझा। जैसे बोलते हैं ना OH का +M ज्यादा होता है, किससे? OCH3 से। OCH3 से। लेकिन OCH3 का -I ज्यादा होता है OH से। अच्छा, OCH3। ठीक है। हाँ समझा। हाँ ये सब बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो उसमें एसिडिक और मतलब वो आता है ना बेसिसिटी ऑर्डर, तो उसमें अगर पैरा सब्स्टिट्यूटेड OCH3 है और CH3 है तो मतलब OCH3 का +M कम होगा CH3 से। लिसन CH3 का ना हम लोग +M देखते ही नहीं, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो फिर वो वाले क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, क्योंकि वो दोनों दिया रहता है तो उसमें वापस बोलो। मतलब एनिलीन पे CH3 पैरा पोजीशन पे।
और उसके ऊपर फिर उधर OCH3, इसमें शायद ऑर्डर के वक्त ना उन लोगों ने OCH3 पहले दिया था। हाँ तो सिंपल सी बात है ना ये। तुम क्या चेक कर रही हो, बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक? बेसिसिटी। बेसिसिटी ना, नो डाउट हाँ। बेसिसिटी इसी का ज्यादा होगा। क्यों? इसका अभी तो प्लस हमने एम दिख बोला रहा ना है प्लस। और इसका हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है। हाइपर अच्छा, कॉन्जुगेशन इसका से प्लस ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे है। ही नहीं। नहीं नहीं, प्लस एम होता ही नहीं CS3 का। अच्छा, हाँ हाँ। CS3 के पास किधर लोन पेयर इम्पेयर है? अरे हाँ हाँ। वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। ठीक है अच्छा, आदि, हाँ सर। सुन रहे हो ना? हाँ सर मैं सुन रहा हूँ। सुन रहा है ना तू, कुछ बोल रहा हूँ मैं। हाँ ये सर। मूवी देखा है सिमरन तुमने? हाँ हाँ। हाँ। कितनी अच्छी हीरोइन रहती है, कितना अच्छा पैसा ऐसा कमाती है, सब करती है, बताओ। लड़का कितना एड़ा रहता है, बराबर ना? क्या बोलती हो सिमरन, तुमको क्या लगा लड़का पागल रहता है कि नहीं? बोलो। हाँ। सोच रही हो डिसीजन लेने में? अरे खत्म हो जाएगी मीटिंग अभी। अरे मीटिंग वापस आएगी क्या ये।